बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है क्वेश्चन आइटम्स बैंक। क्वेश्चन आइटम्स बैंक डेवलप करते वक्त असातिज़ा इकराम को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और क्वेश्चन आइटम्स बैंक की क्या अहमियत है और क्वेश्चन आइटम्स बैंक किस वक्त अप्लाई होगा, बच्चे किस वक्त इससे तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इस दफ़ा फेडरल बोर्ड ने ये फैसला किया है कि 22 से फेडरल बोर्ड के जितने भी इम्तिहान होंगे वो SLOs बेस्ड होंगे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे। SLOs बेस्ड में 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाएगा: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशंस। तीनों किस्म के क्वेश्चन उसमें शामिल होंगे। वैसे तो ये 2006 से होना था, लेकिन देर होते 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 16 साल गुजर गए हैं। 16 साल बाद भी अगर बोर्ड को ये ख्याल आ गया है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सब ने ये देखा है कि बहुत से बच्चे एकेडमिक्स उनका बड़ा अच्छा होता है, मैट्रिक और इंटर में बहुत अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन जब इदारे भर्ती करने के लिए, जॉब के लिए या दाखिलों के लिए, खा वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, जितने भी शोबे हैं, अच्छे शोबे हैं, तो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है बच्चों को दाखिल करने के लिए अपना टेस्ट लेती है और उस टेस्ट का वेटेज 50% होता है और 50% बच्चे का एकेडमिक होता है, मैट्रिक और इंटर। तो पिछले कई सालों से देखने में आया कि बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो इंट्री टेस्ट था तो किसी भी टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एजेंसी ने लिया है उसमें बच्चे अक्सर औकात नाकाम हो जाते हैं। 21 में भी यही हुआ। आपने देखा है कि बच्चे सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे फेल होने वाले, लेकिन उससे कुछ नहीं बना है। इसलिए बोर्ड ने फैसला किया है कि 22 से वो SLOs बेस्ड करेंगे और इसके लिए हमने भी अपने साथियों को टास्क दिया है कि वो क्वेश्चन आइटम्स बैंक तैयार करें। क्वेश्चन आइटम्स बैंक जब तैयार हो जाएंगे तो कोर्स के ख़त्म होने के करीब मार्च में टेस्ट सीरीज़ शुरू हो जाती हैं और टेस्ट सीरीज़ जो है वो यूनिट वाइज होती है। रोज़ाना एक सब्जेक्ट की 1 यूनिट का टेस्ट होता है जिसका दौरानिया 1 घंटा होता है। स्कूल मैनेजमेंट का काम है कि वो सुबह का 1 घंटा रख लेते हैं या स्कूल के दरमियान में, स्कूल आवर्स में, या छुट्टी से 1 घंटा पहले, वो जिस तरह भी मुनासिब हो। उस टेस्ट सीरीज़ के पर सब्जेक्ट 30-40 नंबर होते हैं। 1 घंटे की एक्टिविटी होती है। उससे पहले जो बच्चों को क्वेश्चन आइटम्स बैंक दिया होता है, बच्चे रात या 1 दिन पहले घर में बैठ के उस यूनिट को सॉल्व करके सुबह आते ही जिस यूनिट का टेस्ट होता है वो टीचर के पास सबमिट करवा लेते हैं। टीचर उसको चेक करके वापस कर देता है उनको। अब उसको सॉल्व करने से ये होता है कि जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आए होते हैं वही उसी क्वेश्चन आइटम्स बैंक में से होते हैं। बच्चों की तैयारी हो जाती है। इस तरह करते करते हर सब्जेक्ट की हर यूनिट का टेस्ट हो जाता है और टेस्ट सीरीज़ जो है बच्चों को तैयार करने के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए, आइंदा आने वाले जो इंट्री टेस्ट हैं, दाखिलों के टेस्ट हैं, आर्म फोर्सेस में जाने के लिए टेस्ट हैं, दूसरे इदारों में जाने के लिए टेस्ट हैं, बच्चे उसके लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। अब टीचर का काम ये होता है कि जब वो क्वेश्चन आइटम्स बैंक डेवलप कर रहे हों तो वो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें, जो उनके पास किताब है वो भी और निसाब को भी, करिकुलम को ज़्यादा मद्देनज़र रखें, क्योंकि हमारा बोर्ड या हमारी बाद में आने वाली जो टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन एजेंसीज जो पेपर डेवलप करेंगी वो करिकुलम 2006 से करेंगी। वो किसी टेक्स्ट बुक बोर्ड या किसी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक से नहीं बनाएंगी। उन्हें वो चीज़ मद्देनज़र रखनी है। वैसे हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स बनी हैं वो 2006 के करिकुलम से ही डेवलप हुई हैं, सेम ही है उसमें, लेकिन टीचर को इसमें बड़ा ध्यान रखना होगा, पढ़ के सारी चीज़ें क्वेश्चन आइटम
بینک جو ہے ڈیولپ کرنا ہوگا تاکہ یہ بچوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو اس لیے میرے بچوں، اساتذہ، والدین، اس پہ آپ فوکس ہو جائیں، ویسٹرن ایپٹنز بینک پہ فوکس ہو جائیں، اس طرح ہمارے بچوں کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔